स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। और इस बार हम बात करने वाले हैं द हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, इस किताब की। ये किताब लिखी है आनंद रंगनाथन जी ने। और ये किताब, मैं आपको अभी बता दूं, ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। जब आप इस किताब को पढ़ लोगे, आपको ये महसूस होगा कि या तो ये शख्स सब कुछ सच बोल रहा है, या तो मैं यकीन करना चाहता हूँ कि ये शख्स सब कुछ सच बोल रहा है। इस किताब में कन्विक्शन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। ये किताब बहुत बड़ी नहीं है, 100 पेजेस की एक किताब है। और ये किताब स्पेसिफिकली लिखी गई है इस पर्सपेक्टिव से, या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हिंदू राष्ट्र में हिंदूज को कैसे ट्रीट किया जाता है। नाउ इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन, तो फिर इसमें इसे हिंदू राष्ट्र कहना चाहिए या नहीं, यहाँ भी सवाल है। लेकिन जब मैंने इनके पॉडकास्ट भी देखे थे या फिर शॉर्ट्स देखे थे, तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया था कि इन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट डिनाई कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजियस बेस पे हुआ था। तो इफ़ दैट्स द केस, देन दिस इज़ द ओनली लैंड रिमेन्स फॉर हिंदूज। और अगर ऐसा है, तो फिर क्या लॉज इक्वल है हर किसी रिलीजन के लिए? दिस बुक स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट ओनली हिंदू रिलीजन एंड laws applied by state and central government to this religious community, society, uh, and things which are responsible for this society, including temples. तो फिर इन सारी बातों का अ, कैसा इम्पैक्ट होता है धीरे धीरे हर तरीके से। जब आप किताब पढ़ के ख़त्म करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि इन अ वे और इन अ इनडायरेक्ट वे यू आर गेटिंग कॉर्नर्ड बाय ऑल साइड्स। और ये शायद ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये किताब लिखी है। और या तो वो मजबूर करना चाहते हैं पढ़ने वाले को कि इस तरीके से आप सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो हम यकीन करना हमें मुश्किल लगता है, अनलेस हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। तो फिर इन्होंने पीछे अपेंडिक्स में उनकी लिंक्स भी दी हैं, जिससे उन्होंने ये रेफरेंसेस लिए हैं। और इसके बाद ये अ, महसूस होता है कि इस सब के बाद सच में अ, वो वन लॉ वन नेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने किसी भी बाकी के रिलीजियस एंटिटीज़ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने उतना ही पॉइंट आउट करने की कोशिश की है जितना उनका पॉइंट प्रूव करने के लिए ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, हमें ये करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये दूसरे रिलीजियस एंटिटीज़ को करना अलाउड है, ऐसा क्यों? तो फिर वो क्यों का पॉइंट प्रूव करने के लिए उन्होंने बाकी के रिलीजियस एंटिटीज़ का एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर वक्फ बोर्ड हो, या फिर टेम्पल्स हो, या फिर यू नो कहीं पर भी हुए अत्याचार हो, उन सारे मामलों पर कोर्ट में अगर केस गई, तो कोर्ट केस में जज का स्टेटमेंट क्या था, या फिर अगर नहीं गई तो फिर लॉ क्या कहता है, और फिर वो लॉ कैसे अमेंड किया गया, बाद में लॉ अमेंड करने के बाद उसका मतलब क्या निकला। ये सारी बातें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन सब का मतलब तो निकलता है, लेकिन आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इस सब का क्या मतलब निकलता है। प्रोबेबली आई नो इट कि उसका मतलब क्या है, बट मैं वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी भी चाहता हूँ कि कोई तो आए और प्रूव करे मुझे कि नहीं, ये सब गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है, या फिर ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये दिल से मैं कहीं न कहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या सच में ऐसा है? तो इट्स एन आई ओपनर। और इसमें इस बुक के कवर पेज में ही विक्रम संपत ने एक पैराग्राफ, उन विक्रम संपत जी ने जो फ़ॉरवर्ड दिया है, उसका एक पैराग्राफ भी छापा है उन्होंने, कि अगर इसके बाद भी आपकी आँखें नहीं खुली, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आई रियली फ़ील कि आगे पता नहीं क्या होगा। इट्स इट्स ऑल टुगेदर विल गो इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। मैं वहाँ पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये किताब पढ़ने के बाद मैं सच में सोचने लगा हूँ कि क्या लॉज़ सच में सेम हैं? अगर नहीं है, तो फिर हाउ कैन वी क्लेम कि हम इक्वलिटी को फ़ॉलो करते हैं, या फिर इक्वलिटी के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इक्वलिटी है ही नहीं। और अगर इक्वलिटी नहीं है, तो फिर उसे लाने के लिए भी जो कुछ हो रहा है, वो भी आपको सेपरेट करके ही रखेगा। स्पेसिफिकली मुझे इस ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगा है कि अ, हम एक साथ सब कोई रह सकते हैं, लेकिन सम सेक्ट ऑफ सोसाइटी
सच में चाहते कि हम एक साथ ना रहें क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं ऑफ कोर्स। फिर वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या फिर जो चाहे हो। लेकिन ये इंस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी अ, उतना ज़्यादा उनका प्रॉफ़िट है कहीं से। तो इस वजह से अभी भी ये सारी बातें बदल नहीं रही है। अ, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि ये राइट विंग बंदा है, आनंद रंगनाथन, ये जो राइटर है, ऑथर है, और जय साई दीपक बोथ। बहुत लोगों को लगता है कि वो राइट विंग है, बहुत लोगों को लगता है वो लेफ्ट विंग है, क्योंकि वो सेंटर में रह के सच में ऐसी बात करते हैं जो ना लेफ्ट विंग को पसंद आती है, ना राइट विंग को पसंद आती है। अगर ये राइट विंग है तो फिर इनका ये क्लेम करते हैं किताब में कि अब 10 साल अगर आपको बीजेपी को आकर हो चुके हैं, तो क्यों आप लॉज़ नहीं बदल रहे हो? अगर आप इन्हें लेफ्ट विंग कहते हो तो फिर ये बोलते हैं कि पहले 70 साल में भी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो दे आर प्रिसाइज़ली ट्राइंग टू से कि देश को सुधारने की ज़रूरत है, एंड नोबडी इज़ लिसनिंग टू इट। तो इफ़ यू रियली नीड एन आई ओपनर, आई वुड सजेस्ट कि आप ये हिंदूज़ इन हिंदू राष्ट्र किताब ज़रूर पढ़ें, और आप मुझे भी बताएँ कि आपको ये किताब कैसे लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कोई और किताब मैं रिव्यू करूँ, तो आप वो कौन-सी किताब होगी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही हम हर मंगलवार मिलते रहेंगे ठीक 10 बजे विद अ न्यू बुक रिव्यू और अ न्यू थॉट और अ न्यू पोएट्री। अगले मंगलवार कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने जाऊँगा मैं फॉर श्योर। मेरे पास एक न्यूज़ है जो मैं बहुत बहुत सालों से मैं जिस चीज़ पर काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वो भी अब सामने आने का वक़्त हो चुका है। तो देयर विल बी एन अनाउंसमेंट फॉर अ नेक्स्ट वीक्स वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप जुड़े रहें और हम मिलते हैं अगले हफ़्ते।